रवि एक आम सा सेल्समैन था। रोजाना की तरह आज भी वह अपने काम से लौट रहा था। रात हो चुकी थी और सड़क सुनसान थी। अचानक उसकी गाड़ी रुक गई। पेट्रोल खत्म। रवि घबरा गया। आसपास कोई नहीं दिख रहा था। तभी उसे दूर एक छोटे से गांव में कुछ रोशनी दिखाई दी। वह पैदल ही उस गांव की ओर चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक बस स्टैंड दिखाई दिया। स्टैंड पुराना और जर्जर था। एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा बीड़ी पी रहा था। रवि ने उससे मदद मांगी। बूढ़े आदमी ने रवि को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, यहां रात को कोई बस नहीं आती। आखिरी बस तो 1 घंटा पहले ही निकल गई। रवि को उसकी बात अजीब लगी। उसने फिर से पूछा, क्या कोई और गाड़ी मिल सकती है? बूढ़ा मुस्कुराया, तुम यहां से नहीं जा पाओगे, खासकर इस रात। रवि को बूढ़े आदमी की बातें समझ नहीं आ रही थीं। उसने फिर पूछा, आपका क्या मतलब है? क्या यहाँ कोई खतरा है? बूढ़ा हंसा, खतरा? हाँ, एक तरह का खतरा तो जरूर है। रवि और भी घबरा गया। उसने बूढ़े आदमी से और पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वह चुप हो गया। रवि ने देखा कि स्टैंड के आसपास एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा में सन्नाटा था और पेड़ों की पत्तियां भी नहीं हिल रही थीं। उसे अचानक ठंड लगने लगी। बूढ़ा आदमी फिर बोला, देखो वो आ रही है। रवि ने उसकी नजर का पीछा किया। दूर से एक बस आती दिखाई दे रही थी। उसकी हेडलाइट बहुत तेज थी, जो अंधेरे में चमक रही थी। रवि को उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन जैसे जैसे बस पास आई, रवि के रोंगटे खड़े होने लगे। बस बहुत पुरानी और जंग लगी हुई थी। उसकी खिड़कियां काली और धुएं से भरी हुई थीं, जिस कारण अंदर देख पाना नामुमकिन था। बस स्टैंड पर आकर रुकी। उसका इंजन एक बीमार जानवर की तरह घर घर आ रहा था। दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला, लेकिन कोई कंडक्टर नहीं था। अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जो सड़ी हुई चीजों और जली हुई लकड़ी जैसी थी। रवि झिझक रहा था। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा, जो अब भी बेंच पर बैठा मुस्कुरा रहा था। रवि ने हिम्मत करके पूछा, क्या ये बस? उसकी बात पूरी होने से पहले ही बूढ़े आदमी ने कहा, जाओ, चढ़ जाओ, यही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। रवि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह बस सचमुच उसे यहां से ले जाएगी? डरते डरते रवि ने बस में कदम रखा। अगली सुबह जब रवि की आंख खुली, तो वह सड़क किनारे पड़ा हुआ था। उसकी गाड़ी पास ही खड़ी थी। उसमें पेट्रोल भी भरा हुआ था। रात की सारी घटनाएं एक सपने जैसी लग रही थीं। बस, बूढ़ा आदमी, अजीब सी गंध, सब गायब। क्या वह सब सच में हुआ था या सिर्फ उसका वहम था? रात की घटनाओं का कोई सबूत नहीं था। रवि ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके मन में अब भी वह सवाल कौंध रहा था। क्या वह बस सचमुच भूतिया थी या रवि का भ्रम?